नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ाऊंगी। वो है कृष्ण की चेतावनी। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कविता को जानने से पहले हम उनके कवि को जान लेते हैं। और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो वे एक हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। तो ये थी थोड़ी सी समरी अबाउट द पोएट। अब हम शुरू करेंगे अपने कविता से। तो पहली स्टैंजा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो पहली ही स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं पांडवों के बारे में, जो अपने वनवास की जिंदगी काट रहे हैं। घूम घूम के अभी तक कोई अता पता नहीं है, और हर बाधा विघ्न जो आ रही थी उनके लाइफ टाइम में, वो उसे झेल रहे थे। चाहे वो धूप हो, पानी पत्थर जो भी आ जाए, तूफान तक क्यों ना आ जाए। और वो और उससे स्ट्रांग हो रहे थे। जब भी दुख आती है तो हम उससे और स्ट्रांग हो जाते हैं, वैसे ही उनके साथ हो रहा था। अब सौभाग्य न सब दिन सोता है। किसका सौभाग्य नहीं सोता है सब समय? सबका सौभाग्य। तो यहाँ सौभाग्य की बात हम कर रहे हैं पांडवों की। देखे आगे क्या होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो चार कारणों की वजह से भगवान यानी श्री कृष्ण हस्तिनापुर खुद आए। क्यों? क्योंकि दोस्ती की राह बताने को, सबको एक सही रास्ते पर लाने को वो अपनी प्रयास कर सकती है। एक शांति संदेश पहले ही भेज सकते हैं कि युद्ध ना हो। दुर्योधन के इस बंद माथा होके रखा है, उसको खोलने को। और इतना जो महाभारत, उन्हें पता था क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये सब रोकने के लिए वो खुद आए हस्तिनापुर दुर्योधन के पास, और पांडव का संदेशा लाए। अब पांडव का क्या संदेशा था? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो ये संदेशा था जो कि पांडवों की तरफ से था। पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि न्याय के हिसाब से तो पांडवों को आधा संपत्ति अभी तक मिल जाना चाहिए, पर अगर इसमें भी दुर्योधन को कोई आपत्ति है तो उसे 5 ग्राम दे दो, यानी 5 विलेज दे दो। वो बाकी अपना धरती जो अपना संपत्ति वो अपने पास रखो। वो वही खुशी से जिएंगे खाएंगे, पर अपने परिवार पर, परिजन मतलब परिवार पर, असी यानी तलवार नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं होने देंगे। तो देखते हैं दुर्योधन अब क्या करता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अब दुर्योधन क्या करता है? वो 5 ग्राम भी दे नहीं सकता, पूरा संपत्ति चाहिए उसको। आशीष समाज की ले न सका मतलब, अगर वो 5 ग्राम दे देता तो सबके मुख से दुआ निकलती कि ये कितना अच्छा है। आशीर्वाद लेने की हिम्मत नहीं है ना उसमें, बल्कि क्या करने चला? श्री कृष्ण को बांधने चला, यानी एक असंभव कार्य को संभव करने चला। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, जब नाश हमारे ओर मंडराता है तो पहले क्या मर जाता है? विवेक कोई का मर जाता है। अब आते हैं दूसरी स्टैंजा पर। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बरा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब श्री कृष्ण को तो गुस्सा आएगा, वो शांति संदेशा लाए, वो उसे बांधने चले गए। तो ये तो गलत था। तो वो
भीषण हुंकार की और अपना बड़ा सा विस्तार वाला रूप, यानी बहुत डिटेल्ड, बहुत बड़ा रूप दिखाए उन्हें। डगमग डगमग दिग्गज डोले, यानी सब दिशाएं जो है वो सब ऐसे हिल रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जब कुपित हो गए, यानी जब वो गुस्से में बोले, जंजीर बरा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब वो बोले हाँ बांधो ना मुझे, अब वो बड़े हो गए, बांधो मुझे, बांधो दुर्योधन। तो यानी वो ऐसे धमका रहे हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो अब श्री कृष्ण बोले दुर्योधन को कि हित वचन मैत्री का इम्पोर्टेंस तुम नहीं समझ सकते हो, तो ठीक है अब मैं भी जाता हूँ और अपना अंतिम जो डिसीजन है वो मैं सुनाता हूँ। अब कोई प्रणाम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा प्रार्थना कि प्लीज अब और लड़ाई मत करो, अब डायरेक्ट युद्ध होगा, जीवन जय या कि मृत्यु हो जाएगी। अभी और बोलेंगे श्री कृष्ण, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा। तो अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि टकराएंगे नक्षत्र निखर, यानी आसमान में जो तारे होते हैं वो भी आपस में टकरा जाएंगे, और धरती है भू यानी धरती, वहां पे जो आग है वो बरसेगी। और ऐसा बोला जाता है कि धरती को शेषनाग ने संभाल के रखा है, उसका फन भी डोलेगा, यानी इतना बड़ा युद्ध होगा। और विकराल काल यानी बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट अपना मुंह खोलेगा पूरी धरती को ले जाने के लिए। बोल रहे दुर्योधन ये युद्ध ऐसा होगा फिर इतिहास में ऐसा कभी होगा ही नहीं, और ये सच बात है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद के छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर में तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। तो वो बोल रहे हैं कि भाई भाई टूटेंगे, यानी भाई भाई में लड़ाई होगी, युद्ध होगी, और विषबान बूंद के छूटेंगे, सब एरोस चलाएंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका हिडन मीनिंग, यानी कि जो गीदड़ और कौवे हैं वो सुख लूटेंगे। क्यों? क्योंकि जब पूरे लाशें, जो जमीन होगी वो लाश से भरी रहेगी, तो उनको तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ना कि वो खा सकते हैं, यानी उनका पेट भरेगा, और हमारा जो सौभाग्य है वो फूटेगा, और ये रियल फैक्ट है। आखिर में कौन भूषाई होगा, सबको किसको ब्लेम करेगा, करेगा तो दुर्योधन को करेगा, और हिंसा का परदाई होगा, हर चीज का हिंसा के लिए हम बोलते दुर्योधन जैसा युद्ध हुआ दुर्योधन के वजह से। अब आते हैं लास्ट स्टैंजा पर, जब श्री कृष्ण की बात खत्म होती है और अब बाकी लोगों का रिएक्शन क्या है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खरे प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो सभा जो थी वो एकदम सन्न हो गई कृष्ण की बात सुन के कि ऐसा युद्ध होगा, ऐसा वैसा युद्ध होगा। तो सब लोग डर गए थे, और ये जानना बहुत मुश्किल हो गया था कि कोई चुप था या बेहोशी हो गया था, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन उनमें से, वो पूरी जो सभा थी उनसे दो नर दुख नहीं पा रहे थे, जो कि धृतराष्ट्र और विदुर, उनकी बात सुन के सुख पा रहे थे, और उन लोग जोर जोर से पुकारने लगे श्री कृष्ण के लिए जय जय। तो यही थी हमारी कविता। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि हम कविता से क्या सीखे हैं। पहला पॉइंट, संघर्ष और चुनौतियों से सीख लेना। सीख लेना, जैसे पांडवों ने इतनी सारी चुनौतियों का सामना लिया, उसने कुछ सीखा, राइट। दूसरी पॉइंट पर आते हैं, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। जब श्री कृष्ण बोल रहे थे, अगर दुर्योधन को मानना नहीं भी था तो वो ऐसे बोल सकते थे कि हे माधव, मैं ये बात को नहीं मान सकता, लेकिन वो तो पकड़ने चला गया, ये गलत है। ऐसा हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें रिजेक्ट करना है पॉइंट को, हम सम्मान से करेंगे,
अच्छे से बोलेंगे। शांति के मार्ग पर चलकर समस्या का समाधान करने की प्रेरणा देना। श्री कृष्ण अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि अगर शांति से सब कुछ संभल जाए, कुछ युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन तो वैसा नहीं है, उसे तो युद्ध चाहिए था, उसको तो हारना ही था। अब आते हैं चौथी पॉइंट पर, त्याग में बहुत बल है यह बताना। अगर हम कोई चीज त्यागते हैं ना, तो यानी उसमें बहुत बल होता है, ये समझाना। और लास्ट पॉइंट में, समय और स्थितियों को समझकर निर्णय लेना। युद्ध केवल विनाश को आमंत्रित करता है यह बताना। ये बात बहुत सच है कि समय समय को देख के और स्थिति को देख के हमें कुछ बोलना सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी भी युद्ध कर लो कोई से, क्योंकि युद्ध हमेशा विनाश करेगा। क्यों? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों की सेना तो चली गई। अब पांडव भी खुश नहीं थे कि उन्होंने अपने ही परिजन पर रस्सी उठा दिया ना, यानी वे खुश नहीं थे। उन लोग युद्ध करके जीते अपनी संपत्ति। ठीक है, तो अब ये हमारा माइंड मैप है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, मैं पूरा समरी दिया हुआ है। तो यह कविता यहीं खत्म होती है सब कुछ। आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। धन्यवाद।